जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द अपकमिंग डेज। किस तरीके से बाजार जो है वो 3 बजे के बाद मूवमेंट देता है। उससे पहले बाजार जो है बिल्कुल लैकलस्टर, साइडवेज और रेंज बाउंड रहने की कोशिश करता है। कल का दिन हालांकि फिर भी अच्छा था, एक डाउन मूव एक अप मूव देखने को मिल गया था। बट आज के दिन तो जो है, कल भी छोटी रेंज में ही था बट आज तो जो है रेंज इतनी ज़्यादा छोटी थी कि जो पहली कैंडल क्लोज थी वो थी 24,225 के आसपास। जो आखिरी कैंडल थी वो भी 24,210 के आसपास थी। तो बहुत ही ज़्यादा सीमित दायरे में बाजार में कारोबार चल रहा है। ऑप्शन ट्रेडर्स बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी कर पाना या कुछ भी पैसा बनाना। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है भारतीय बाज़ारों में इस वक्त हो रही है। तो इस डिफ़िकल्टी से हम लोग किस तरीके से निकल सकते हैं, कब निकल सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा उसमें सबसे पहला है कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। वो है 915 का प्लेटफॉर्म। 915 का प्लेटफॉर्म जो है, अगर आप यूज़ करते हैं तो एक ही स्क्रीन पे आप चार्ट्स, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट और बहुत सारे टूल्स वगैरह जो है, हीट मैप वगैरह यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्डर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो 915 का अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़े तो अभी ग्लोबली सिचुएशन क्या चल रही है वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी लेटेस्ट अपडेट जो आई है, जो जैरेड कुशनर हैं उनकी तरफ से जो बोला गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ भी हैं, हाँ, उनकी तरफ से बोला गया है कि ईरान जो है कोई बातचीत में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, और यूएस को भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। अ, ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई ऑनेस्टली, क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर जो यूएस जो है ईरान के ऊपर 20-25 सालों से कर रहा है, तो अभी तक तो उसका कुछ असर हुआ नहीं है। आई डोंट नो इस आगे चलते हुए कितना असर जो है इसका हो पाएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो है, जो बोली गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो कल उन्होंने बोला था कि ईरान के साथ जो है बैक चैनल पे उनकी बातचीत जो है वो चल रही है। ठीक है, और अभी वो बिल्कुल हरी में नहीं है। एक और चीज़ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोली गई कि यूएस जो है वो ओमान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है अगर ओमान जो है यूएस के बीच में अड़ता है। तो ओमान जो है यूएस को उनके बेसिस वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करने देता, तो ओमान के ऊपर भी स्ट्राइक जो है वो कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को आई गेस खुद नहीं पता है इस वक्त वो क्या करना चाहते हैं। वो बस किसी तरीके से इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं बिफोर द मिड टर्म इलेक्शन। और ईरान ने उनको इस तरीके से पकड़ रखा है कि अब वो निकल नहीं सकते। ठीक है, अब या तो फुल ब्लोन वॉर करके जाओ या फिर अपनी बेइज्जती करवा के बाहर जाओ। तो दो तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं। ये अभी के लिए सिचुएशन है यूएस ईरान को लेकर। इस चक्कर में कच्चा तेल 90 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और आई थिंक कमेंट जो है कल भी एक आध आया था, आज भी आएगा कि संचित भाई आप बुलिश टाइम साइकिल के बारे में बात कर रहे थे, 19-20 तक थी और आज 18 हो चुकी है। देखो, ओवरऑल मार्केट में जब हमने बुलिश टाइम साइकिल की बात करी थी तो बाजार जो है अराउंड 24,400-500 के आसपास था। वहां से बाजार गिर गिर के 200-300 पॉइंट गिरा है। ठीक है, और मेरे लिए ये एक्सपेक्टेड था कि बाजार जो है यहां से एक बार के लिए ऊपर की साइड 24,800 से 25,000 की तरफ एक बार के लिए जाना चाहिए। ठीक है, और उस तरीके से बाजार ने रिएक्ट नहीं किया है। मेरी चिंता ये नहीं है कि बुलिश टाइम साइकिल के टाइम पे बाजार नहीं चला। मेरी चिंता ये है कि अगर बुलिश टाइम साइकिल के टाइम पर बाजार नहीं चल पाया है तो जब 20-21 तारीख के बाद टाइम जो है बियर्स के फेवर में आएगा, तब इस बाजार का क्या हाल होगा। क्योंकि अब बाजार को बचाने के लिए केवल दो चीजें हैं। ठीक है, पहली चीज, यूएस और ईरान में डील हो जाए तो बाजार में रैली वापस रिज्यूम हो सकती है। दूसरी चीज, कैबिनेट रीशफल में कुछ ब्लॉकबस्टर या
अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस जो है वो लिए जाएं, तब जो है बाजार में एक नया जोश भरा जा सकता है। वो डोमेस्टिक क्यू होगा और एक इंटरनेशनल क्यू है। तो ये दो चीजें हैं। इन दो चीजों के अलावा अर्निंग से कुछ ऐसा नहीं आ रहा जो बाजार को तेजी दे पाए। जो टाइम साइकिल का बुलिश टाइम था, उस टाइम जो है बाजार जो है गिरा नहीं, ये अच्छी बात है, बट एटलीस्ट जो है बाजार ने रैली भी नहीं की। ऐसा नहीं है कि बाजार ने रैली की, बाजार गिरता था, नीचे लेवल से रिकवर करके ऊपर चला जाता था, बट वो जो रैली होनी चाहिए थी उस टाइम पे वो बाजार ने नहीं की। ये दर्शाता है कि बाजार में इस वक्त कितनी ज्यादा वीकनेस है कि ऑन अ टाइम वेयर बुल्स शुड बी ऑन द पावर, उस टाइम पे भी जो है चीजें बुल्स के फेवर में नहीं जा पाई। तो ये डेफिनेटली फ्यूचर के लिए कंसर्निंग मेरे को लगता है मार्केट के लिए। खैर, हम आगे का क्या व्यू रहता है वो सब चीज़ें देखेंगे और टाइम साइकिल के बारे में और थोड़ा डिटेल में मैं स्टडी करने की और चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करूँगा। और आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग डेट्स भी सामने आने वाली हैं, तो वो भी रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी चीज़ 100% नहीं होती भाई। आप जो है 10 चीज़ें जो अगर टाइम साइकिल में प्रिडिक्ट करते हो, उसमें से मान के चलो 3-4 चीज़ें ही सही निकलेंगी। हमारा काम है वो 3-4 चीज़ें जो सही निकलें उसमें जो है बड़ा जो है बेनिफिट उठाना, बड़ा प्रॉफिट करना। दैट शुड बी आवर व्यू। उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें सोचने की या करने की ज़रूरत अपने को नहीं है। ठीक है, खैर, तो अब सबसे पहले देखते हैं हमारा जो है कल के लिए क्या व्यू हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो निफ्टी के लिए 24,240 250 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 24,400 425 की जगह दिख जाएगी। अगर निफ्टी 24,140 130 के नीचे जाता है तो निफ्टी में दिक्कत आ सकती है। फिर निफ्टी जो है एटलीस्ट एक बार के लिए 24,050-60 की तरफ आ सकता है। तो थोड़ा इसके ऊपर आपको ध्यान करके चलना है। ठीक है, ये आप नोट करके रख सकते हैं। बात कर लेते हैं अब सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स ने तो ब्रेक डाउन कर ही दिया है, 77,500 के नीचे खुला और पूरे दिन यहीं पे साइडवेज होके बंद हो गया। इन दी एंड अभी भी एक चीज़ क्लियर है, जब तक 77,500 के ऊपर सेंसेक्स नहीं जाता, सेंसेक्स में कमजोरी बनी रहेगी और डाउनसाइड के टारगेट जो 76,900 76,800 के हैं वो खुलते हुए दिखाई दे जाएंगे, अगर 77,400 500 के ऊपर बाजार नहीं जाता है तो। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में फंसा हुआ है भाई, 57,300 350 के लेवल को नहीं निकाल पा रहा है। 57,300 350 के ऊपर निकलेगा तो 57,650 700 की तरफ जा सकता है। डाउन साइड में 56,800 900 का सपोर्ट है, इसके नीचे गया तो फिर फर्दर डाउन साइड जो है वो हो सकती है। तो ये एक रेंज हमें बैंक निफ्टी की दिखाई दे रही है। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ होगी, चाहे वो यूएस ईरान से रिलेटेड हो, कैबिनेट रीशफलिंग से लेकर हो, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।